तो मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ भाई, इन 2 महीने का अंदर मेरे साथ क्या क्या हुआ और मैं क्यों ब्लॉग नहीं बना पा रहा था, मैं क्यों पोर्टर का डिलीवरी काम छोड़ दिया। ठीक है, ये आप मेरा हाथ देख सकते हो, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक भाई, पूरा जो इसका चमड़ा होता है वो छिल गया था, और इसका ऊपर हाथ में भी, यहाँ पे भी। तो हेलो गाइस, भाई लोग सारे कैसे हो? आशा करता हूँ कि काफ़ी बढ़िया होंगे आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली सभी लोग को। तो भाई 55 डेज के बाद मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। तो भाई काफ़ी भाई लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं डिलीवरी लाइन का काम छोड़ दिया हूँगा या फिर मैं पुणे भी छोड़ दिया हूँगा, बट भाई ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ भाई, इन 2 महीने का अंदर मेरे साथ क्या क्या हुआ और मैं क्यों ब्लॉग नहीं बना पा रहा था, मैं क्यों पोर्टर का डिलीवरी काम छोड़ दिया। ठीक है, सारे का सारा भाई इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उससे पहले सभी भाई लोग को भाई हैप्पी होली। तो देरी ना करके स्टार्ट करते हैं पूरा टॉपिक। तो इन 2 महीने का अंदर मेरे साथ क्या क्या हुआ था और मैं क्यों पोर्टर में काम नहीं कर रहा था और क्यों ब्लॉग नहीं बना रहा था। तो जैसे कि भाई लास्ट ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे, तो मैंने ये बोला था कि जैसे कि मैं आईटी का कोर्स कर रहा हूँ तो स्टडी रिगार्डिंग मैं थोड़ा बिजी रहूंगा, बट मैं हफ्ते में 2 या 3 ब्लॉग अपलोड कर दूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली भाई ऐसा नहीं हो पाया। तो क्यों नहीं हो पाया भाई? एक्चुअली बात कुछ ऐसा हुआ था कि हाँ, पढ़ाई में तो भाई काफ़ी टाइम मतलब लगता था, जिसके लिए ब्लॉग शूट करके एडिट करके फिर उसको अपलोड करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। बट भी मैं ये कोशिश था अपना कि हाँ, हफ्ते में 1-2 ब्लॉग में डाल दूँ। ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ था। तो एक्चुअली बात कुछ ऐसा हुआ था कि भाई बीच में ना भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया था पोर्टर में काम करते करते। ठीक है, उस दिन मैं ब्लॉग शूट नहीं कर रहा था, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो एक्सीडेंट हुआ था भाई, मैं आपको दिखा दूँ, ये आप मेरा हाथ देख सकते हो, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक भाई, पूरा जो इसका चमड़ा होता है वो छिल गया था, और इसका ऊपर हाथ में भी, यहाँ पे भी काफ़ी चोट आया था, और अभी अपना पैर में भी चोट है। तो अभी बाकी तो हाथ तो पूरा रिकवर हो चुका है, बट अभी मेडिसिन वगैरह चालू है। और बाकी सीन है, मैं आपको डाल देता हूँ स्क्रीनशॉट, आप देख लेना। मतलब काफ़ी डीपली हुआ था एक्सीडेंट। तो पैर में भी अभी भी भाई चोट लगा है, मतलब जो घुटना होता है, घुटने में अभी भी पेन होता है। ठीक है, जिसके लिए मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाता हूँ। तो एक्सीडेंट भाई हुआ था नवले ब्रिज कतराज में। तो मैं गया था उंडरी, उंडरी से एक मुझे पार्सल मिला था, उसको लेकर ड्रॉप करना था अपना वक्कड़ में। ठीक है, तो जैसे कि मैं पार्सल लेके वहाँ से आया, मतलब कस्टमर के घर से, एक लैपटॉप था, उस पर अपना बैग में डाला, फिर बैग में डाल के सीधा मैं अपना वहाँ से रुका नहीं, सीधा आ गया मैं वाकड़ की तरफ में निकल गया। ठीक है, बट जहाँ पे अपना, जैसे कि आप उंडरी के तरफ से आओगे, वहाँ पे आने के बाद नवले ब्रिज से थोड़े पीछे, ठीक है, जहाँ पे ब्रिज का, ओवर ब्रिज का काम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो उस साइड में ना एक होम्स है। ठीक है, मतलब जैसे वहां से आओगे एक सिग्नल पड़ेगा, वहां पे एक होम्स है। ठीक है, होम्स के बाद जो रोड है वो ऐसा डाउन हुआ है, फिर उसके बाद नो लेवल स्टार्ट हो जाता है। तो सीन कुछ ऐसा हुआ था कि मैं सिग्नल से निकला, तो गाड़ी अपना था, सिग्नल से जैसे ही निकला तो 100 या 200 मीटर गया होगा, तो उस वक्त अपना जो गाड़ी है वो लगभग 40 का स्पीड में होगा, मे बी 100-200 मीटर में 100 सीसी का गाड़ी भाई कितना ही स्पीड जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई मैं, मेरे सामने से, हाँ बता दूं आपको, वो इवनिंग का टाइम था। तो इवनिंग के टाइम पे सामने से ही धूप आ रहा था, मतलब सामने, मतलब आंखों में धूप लग रहा था, जिसका रिगार्डिंग आगे एक हॉर्म्स था, तो हॉर्म्स को मैं मार्क नहीं कर पाया, जजमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि सामने कुछ दिख नहीं रहा था धूप की वजह से। तो वहाँ से मैं जैसे कि निकला, निकलने के बाद जो हॉर्म्स था, हॉर्म्स का थोड़ा सा ही पहले मैंने ब्रेक दबाया, दबा के। ठीक है, जैसे मैंने ब्रेक दबाया, पीछे से और एक गाड़ी आ रही थी, शायद वो पिकअप वैन होगा, तो वो आ रहा था। तो उसने ब्रेक दबाया, मैंने भी ब्रेक दबाया, तो शायद उसको भी दिखा नहीं होगा या फिर पी रखा होगा, क्या है व्हाटएवर, कुछ भी पता नहीं है। तो उनका गाड़ी जो है मेरे बाइक के पीछे से लग गया। ठीक है, जब पीछे से लग गया, मैं भी थोड़ा चमक गया, जिसके वजह से गाड़ी का जो एक्सीलेटर था वो और भी मुड़ गया। ठीक है, तो मैं थोड़ा डिसबैलेंस हो गया। फिर डिसबैलेंस होने के बाद मैं सोचा कि अगर मैं गाड़ी के साथ जाऊंगा तो भाई डिवाइडर में लग के कुछ ज़्यादा हो सकता है, तो इससे बढ़िया है कि मैं गाड़ी छोड़ देता हूँ। तो भाई गाड़ी तो मैं छोड़ दिया, गाड़ी आगे निकल गया भाई, मैं पीछे गिर गया और
उस टाइम पे मैंने हाफ टी शर्ट पहना था, पोर्टर का भी टी शर्ट मेरा बैग में था, बट गर्मी के वजह से मैं पोर्टर का टी शर्ट नहीं पहनता हूँ, क्योंकि पोर्टर का जो टी शर्ट है उसका कपड़े का क्वालिटी जो है काफ़ी घटिया है, आप लोग को भी पता होगा, उस पर गर्मी ज़्यादा होता है। तो इसके वजह से मैं पोर्टर का टी शर्ट नहीं पहना था, एक हाफ टी शर्ट पहना था। फिर वहाँ से अपना जो हाथ है भाई पूरा छिल गया था, और जिसके वजह से मैं वहाँ से उठ के, मतलब जैसे कि मैं गिरा ना भाई, तुरंत मैं देख रहा हूँ पीछे से कोई गाड़ी आ रहा है क्या, क्योंकि मेरा जितना ध्यान है पीछे से एक पिकअप वैन आ रहा था, जिसके वजह से मैं, मुझे लगा कि सही भाई पीछे से अगर ठोक देगा तो मैं तो भाई जाऊंगा पूरा काम से। ठीक है, मैं गिरा, पहले गिरा, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगा, मैं सीधा खड़ा हो गया, खड़ा होकर पीछे देख रहा हूँ और बाइक अपना रोड पे ही पड़ा है, और वो पिकअप वैन जो है वो भाई अपने रास्ते निकल गया, उसको कोई भी पकड़े भी, मतलब पकड़ नहीं पाए, मैं तो गया ही नहीं था। फिर उसके बाद क्या, कि पास में एक हॉस्पिटल था, कुछ हॉस्पिटल का नाम मैं भूल गया हूँ, तो नर्सिंग होम था वहाँ से, मतलब 2-3 भाई लोग थे, उन्होंने थोड़ा हेल्प किए, तो मैं हॉस्पिटल गया, फिर ट्रीटमेंट किया, वहाँ से फिर बाइक लेके मैं गया वाकड़, वाकड़ में कस्टमर को उनका जो भी पार्सल था वो हैंड ओवर किया। एक्चुअली पार्सल में था भाई लैपटॉप, तो मैं काफ़ी टेंशन में था भाई, मेरा तो जो हुआ है वो तो बात की बात है, बट कस्टमर का जो पार्सल था मतलब लैपटॉप था, तो मुझे थोड़ा टेंशन होता कि भाई लैपटॉप में कुछ ना हो, तो जिसके वजह से मैं थोड़ा टेंशन में था, बट लैपटॉप कुछ भी नहीं हुआ था। और बाकी रहा हाथ हाथ का कंडीशन आप अभी देख सकते हो, तो अभी थोड़ा ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा छिल गया था, और हाथ में भी, यहाँ पे भी लगा था, काफ़ी लगा है, पैर में भी लगा है, तो मैं आपको फोटो डाल दूंगा, देख लेना। तो इसके लिए भाई मैं काम पे नहीं जा रहा था, और जिसके वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रहा था, ठीक है। और बाकी जो अपना एजुकेशन है भाई, एजुकेशन कंटिन्यू है, एजुकेशन चालू है, पढ़ाई पे भी भाई ध्यान है, बट ब्लॉग बनाएंगे फिर से। और बाकी रहा पोर्टर का काम, देखो काफ़ी भाई लोग मुझे पूछते हैं भाई हम पार्ट टाइम पे कर रहे हैं, पोर्टर में कमाई कैसा होगा कैसा नहीं होगा, मैं आपको सीरियसली बता देता हूँ, पहले भाई मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ, खाली पोर्टर नहीं, जितना भी डिलीवरी रिलेटेड फील्ड है, आप जितना एफर्ट करोगे भाई इस काम के लिए, आपके लिए ही बेटर नहीं बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि इस लाइन पे भाई कभी भी कुछ हो सकता है, ठीक है। मेरा एक्सीडेंट हुआ, मतलब मैं, मुझे 25 डेज में बेड रेस्ट में था, ओके। तो 25 डेज का कमाई खत्म, फिर उसके बाद जो अपना प्रॉब्लम हुआ, फिर मेडिकल का खर्चा वो भी खत्म, मतलब 30-35 हज़ार का तो नुकसान हुआ है भाई, ठीक है, जिसके वजह से मैं पोर्टर में काम करना छोड़ दिया था। बट अभी काम करेंगे, क्या है, अगर आपके पास दूसरा कुछ ऑप्शन है, बिजनेस है या फिर जॉब है, तो उस पर फोकस करो। अगर ज़्यादा कुछ पैसे की नीड नहीं है, अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, तो फिर बिल्कुल भी भाई इस लाइन पे मत आना। तो मैं तो आके अभी सोच रहा हूँ, बट कोई नहीं, काफ़ी ये जो काम है मुझे काफ़ी कुछ दिया है, काफ़ी कुछ सिखाया है, काफ़ी स्ट्रगल भी सिखाया है लाइफ में, 4 साल से मैं कर रहा हूँ, जब मैं बीटेक भी नहीं किया था, ठीक है, इसी काम से मैंने बीटेक किया, अपना जो भी जो भी नीडेड थिंग है, जो भी एसेंशियल चीज़ है, सब मैं इसी काम से ही निकाला हूँ। तो मैं कोई काम को छोटा या बड़ा नहीं कहता हूँ, बट इस काम पे भाई रिक्स है, बहुत ज़्यादा रिक्स है, ठीक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है आपके साथ, थोड़ा अवॉइड करना भाई इस काम को, थोड़ा बच के। और बाकी रहा अर्निंग का, भाई अर्निंग होता है, ठीक है, अभी थोड़ा मार्केट डाउन है, वो अर्निंग डिपेंड करता है भाई मार्केट का ऊपर, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि भाई पोर्टर आपको ऑर्डर दे रहा है, दूसरे आदमी को ऑर्डर नहीं दे रहा है। अगर भाई मार्केट में ऑर्डर ही नहीं है, तो आप वो आपको लाके कहाँ पे देगा, खुद बुक करके देगा क्या, ठीक है। वो कस्टमर का डिमांड का ऊपर करता है, ऊपर से मार्केट का कंडीशन का ऊपर करता है। और अभी थोड़ा सारे कंपनी में ऑडिट वॉडिट चालू है, और उसके साथ साथ क्लोजिंग डेट है मार्च का महीना, जिसकी वजह से अभी ऑर्डर काफ़ी कम है, ठीक है। बट एज ए पार्ट टाइम आप कर सकते हो। बाकी अपना ध्यान भाई खुद रखना। और भाई पोर्टर में कुछ भी इंश्योरेंस इंश्योरेंस कुछ भी नहीं मिलता है, कभी आपके साथ कुछ भी हो सकता है, तो आप खुद ही देख लो, खुद ही समझ लो ये काम कितना अच्छा है कितना बेकार है। मैं तो भाई और कुछ दिन के लिए करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा एजुकेशन चालू है, देन देखेंगे, कभी कभार पार्ट टाइम में ब्लॉग व्लॉग कर दिया, कभी ब्लॉग शूट कर दिया, देन ठीक है। बट मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा, बट मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अपना जॉब वॉब छोड़ के 30 हज़ार कमा रहे हैं, 35 हज़ार कमा रहे हैं। भाई कमाते रहे हैं, बट जितना कमा रहे हैं ना, वो आधा से ज़्यादा खर्चा भी है, ठीक है, इस काम पे। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, बहुत खर्चा है भाई इस काम पे। गाड़ी का वाट लग जाता है, ऊपर से सेहत का तो भाई धज्जिया उड़ जाता है। देन बहुत बहुत तकलीफ वाला काम है, जितना इजी दिखता है भाई उतना इजी है नहीं, ठीक है, रियलिटी यही है। अब गाड़ी चला चला के भाई कितना घंटा चला सकते हो, 2 घंटा 3 घंटा, मैक्स टू मैक्स 4 घंटा। 4 घंटे के भाई ये बाद ऐसा भाई बैंड बजता भाई, ऐसा बैंड बजता है ना पिछवाड़ा का, ठीक है, वहां से लेकर पूरा सर दर्द, बहुत पेन होता है भाई, क्या है बताऊं, ठीक है। बट कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लेना।
ये था मेरा साथ जो भी हुआ था, मैं आपको बता दिया हूँ। तो अब से स्टार्ट करेंगे ब्लॉग बनाना, जितना होगा उतना बनाएंगे, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करेंगे। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बस आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में। डायरेक्ट मोटो ब्लॉग में ही मिलेंगे भाई, काफ़ी दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा है। देन ब्लॉग बनाएंगे भाई बढ़िया से।